कक्षा षष्ठ विषय विज्ञान अध्याय 9 सजीवों की संरचना तथा कार्य सेकंड पार्ट जो है इस प्रकार से अपन देखते हैं। श्वसन तंत्र जो है, अगला तंत्र जो है वह श्वसन तंत्र जो है। श्वसन तंत्र में जब अपन सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन जो है हमारे श्वसन नलिकाओं से होते हैं, नाक से श्वसन नलिका और वहाँ से फेफड़ा भी जाते हैं। फेफड़ा में वह ऑक्सीजन जो है अवशोषित हो जाता है रक्त के द्वारा जो है। इस प्रकार से रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड या सांस छोड़ने की क्रिया द्वारा इस प्रकार से उसी मार्ग से वह क्या होती है, वापस आती है और वापस आकर के जो है वह बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं गैसों का आदान प्रदान श्वसन तंत्र के द्वारा किया जाता है। अपन देखते हैं फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाना तथा अंगों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है फेफड़ों तक लाना, ये दोनों कार्य रक्त करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाना तथा अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाना, ये दोनों कार्य जो है रक्त करता है। अब इसके बाद आप जानते हैं पहला दिया गया है शरीर के अंदर पेट और छाती के मध्य एक परत पाई जाती है और वह परत जो है पेशी परत होती है। यह पेशी परत जो है वह डायफ्राम कहलाता है या मध्यपट कहलाता है। इस प्रकार से यह श्वसन कार्य में या श्वसन क्रिया में ये सहायता करते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं हमारी नाक में छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। इस प्रकार से बाल और छोटी छोटी जो है श्लेष्मा जो है छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा ग्रंथियां जो है वह हमारे शरीर के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के धूल के कण जो है और इसी प्रकार से कीटाणुओं को आंतरिक अंगों में जाने से रोकती है। इसी प्रकार से आगे अपन देखेंगे जो है हमारा प्लास्टिक की बोतल लेकर के उसके पेंदी को काट लेते हैं और पेंदी में एक गुब्बारा जो है उसको काट लेते हैं और काट करके उसको कटे हुए भाग पर जो है बांध देते हैं। अब एक छोटी जो है नलिका या रिफिल ले लेते हैं। रिफिल के एक सिरे पर जो है छोटी जो है गुब्बारा को बांध देते हैं और दूसरा सिरा उसका बाहर रहता है। इस प्रकार उसको जो है कार्क की सहायता से उस प्लास्टिक के डिब्बे में जो है लगा देते हैं। अब लगाने के पश्चात अपन देखते हैं कि वह हमारे श्वसन तंत्र का कार्य करते हैं। इसमें अपन देखते हैं नीचे जो है गुब्बारा जो है वह मध्य पट है या डायफ्राम है, वह पेशी है और इस प्रकार से उसके अंदर जाने से अपन देखते हैं अंदर की जो है गुब्बारा जो है फूला हुआ है वह क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है और इस प्रकार से वहाँ से हवा जो है निकल करके बाहर चला जाता है। इसी प्रकार से जब वह डायफ्राम जो है बाहर निकला हुआ होता है उस समय जो अपन देखते हैं श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन से विभिन्न गैस जो है वह उस फेफड़े तक पहुंच जाता है, फलता वह फूल जाता है। इस प्रकार से फूली हुई कंडीशन में अपन देखते हैं कि अपन डायफ्राम जो है वह बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से वह कार्य करता है और कार्य करते हुए जो है हमारे श्वसन तंत्र जो है उसके द्वारा जो है क्या होता है, नियंत्रित होता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के श्वसन से संबंधित जो है कार्य जो है। इसके बाद अपन देखते हैं अगला
अगला तंत्र जो है उत्सर्जन तंत्र जो है, उस उत्सर्जन तंत्र में जो है हमारे शरीर में जो है कई प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, जिसका कि जो है शरीर से जो है निष्कासन नितांत आवश्यक है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमारे शरीर में जो है 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से जो है बाहर निकाला जाता है। इसमें से अपन देखते हैं एक ठोस पदार्थ है, मल के रूप में जो है वह बाहर निकलता है, और इस प्रकार से गुदादार के द्वारा इसको जो है बाहर किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो है गैसीय उत्सर्जी पदार्थ जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य है, और इस प्रकार से ये फेफड़े के द्वारा हमारे शरीर से जो बाहर निकाला जाता है। इसके बाद तीसरा है द्रव उत्सर्जी पदार्थ जो है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि द्रव जो है वह पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसमें अपन देखते हैं पसीने के रूप में निकलता है, और वह शरीर से अपशिष्ट जो है वह पसीने के रूप में निकलता है। इसके बाद तीसरा ही देखें अपन जो है, तीसरा जो है मूत्र रूप में जो है इस प्रकार से द्रव उत्सर्जी पदार्थ जो है वह मूत्र के रूप में उत्सर्जन किया जाता है, और यह कार्य जो है वृक्क करता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं तीनों प्रकार के पदार्थ, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ, इन तीनों पदार्थों का निष्कासन जो हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग जो है विभिन्न तरीकों से करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र मूत्र के रूप में जो है इस प्रकार से देखते हैं। वृक्क का मुख्य कार्य जो है रक्त में से जो है हानिकारक पदार्थ जो है को अलग कर मूत्र के रूप में जो है मूत्र का निर्माण करना। इस प्रकार से वृक्क यह कार्य करता है। अब अपन देखते हैं कि हमारा शरीर जो है के सभी अंग जो है अपना कार्य ठीक से करते हैं, तो हम अपन को स्वस्थ समझते हैं, इस प्रकार से स्वस्थ रहते हैं। इसी प्रकार से एक अंग के कार्यों को में एक हमारी विभिन्न प्रकार के अंग है, जैसे श्वसन अंग, उत्सर्जन अंग, पाचन अंग। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि कोई भी अंग जो है वह ठीक से कार्य न करें तो इस कंडीशन में अपन देखते हैं हम अस्वस्थ हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से है, यदि समाज के सभी सदस्य अपने कार्य ठीक से करें जो है, इस प्रकार से सभी स्वस्थ रहते हैं या सभी ठीक रहते हैं, समाज ठीक रहता है। यदि समाज के कोई अंग जो है ठीक से कार्य न करें तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमारा जो है समाज जो है वह अशांत हो जाता है, या उसमें शांति व्यवस्था जो है वह चरमरा जाती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमारा सभी अंग तंत्र यदि ठीक से कार्य करें तब स्वस्थ रहेंगे, यदि ठीक से कार्य नहीं करेंगे तब अस्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद अपन देखते हैं अगला जो है कंकाल एवं पेशियां जो है। अपने हाथ पैरों को उंगली से दबा कर देखें जो है, तो इस प्रकार से अपन अनुभव करते हैं यह कठोर है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कठोर संरचनाएं, हड्डियां हैं, अस्थियां हैं। यह हमारे शरीर को सीधा जो है खड़ा रखने के लिए और मजबूत ढांचा बनाने के लिए जो है नितांत आवश्यक है। इस प्रकार से हड्डियों के इस ढांचे को कंकाल भी कहते हैं। उसके बाद अपन क्रियाकलाप 5 को देखे जो है, अपने मित्र की सहायता से जो है अपने हाथ पर स्केल इस प्रकार बांधे कि आपकी कोहनी इस स्केल के बीच में रहे। इस प्रकार से आप कोहनी मोड़ने का प्रयास करें
तो इस प्रकार से आपका कोहनी जो है नहीं मुड़ेगा जो है। इस प्रकार से आप इसको जो है खोल ये बंधा हुआ जो है पोर्शन जो है उसको खोल देने जो है, इस प्रकार से वह बंधे पोर्शन खुल जाता है। इस प्रकार से अपना कोहनी जो है कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से जो दो हिस्से आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे कोहनी, कंधा, गर्दन, इन जोड़ों को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं या जोड़ कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार की जो है संधियाँ जो है, जैसे अपन देखते हैं कंदुक हल्का संधि जो है, जो यह कंधे की और हाथ की अस्थि जो है बनाते हैं। इसी प्रकार से पैर की हड्डी और कूल्हे की जांघ की अस्थि जो है इसी प्रकार से बनाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो है कब्जा संधि जो है, इस प्रकार से कोहनी और घुटने की से घुटने में यह संधि पाई जाती है। इसके बाद तंत्रिका तंत्र जो है, अगला जो है अपन देखते हैं पाचन तंत्र जो है, परिसंचरण तंत्र जो है, इसी प्रकार से श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एक दूसरे से क्या है ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के जो है बहुत ही निकट संबंध होता है। यदि इन तंत्रों में जो है कोई गड़बड़ी हो जाए, तालमेल न बैठे, तो शरीर पर इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ता है, अर्थात हमारा शरीर जो है अस्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार से पाचन तंत्र, यदि भोजन का पाचन न करें तो क्या भोजन रक्त में मिल पाएगा? श्वसन तंत्र के द्वारा ऑक्सीजन का रक्त में न मिले तो क्या शरीर को ऊर्जा मिल पाएगी जो है। अतः शरीर के विभिन्न अंगों में तालमेल बनाए रखना यह आवश्यक है। तो यह कार्य जो है अपन देखते हैं कि यह तालमेल बनाए रखने का कार्य जो है तंत्रिका तंत्र करता है। कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। तंत्रिका तंत्र में प्रमुख अंग है मस्तिष्क, मेरुरज्जु। इसी प्रकार से अपन देखते हैं तीसरा है तंत्रिकाएं और चौथा है संवेदी अंग। आप खेलते हैं, पढ़ते हैं या सवाल हल करते हैं तो ये सभी कार्य जो है में अपनी इच्छा के अनुसार समझ करके जो है आप कार्य करते हैं। इसी प्रकार से अपन जो है हमारे शरीर में जो है कुछ क्रियाएं होती है जो बिना सोचे समझे हो जाती हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं बिना सोचे समझे हो जाती है। जैसे आपके पैर में जो है कांटा गड़ गया, तो इस प्रकार से आप पैर को तेजी से जो है वहाँ से तुरंत हटा लेते हैं। इसी प्रकार से जैसे बिजली का बटन दबाते ही जो है बल्ब जल उठता है। इस क्रिया पर जो है मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता, इस पर जो है मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं मस्तिष्क मेरुरज्जु से धागे के समान जो है अनेक रचनाएं निकलकर संवेदी अंग बनाते हैं और शरीर के अन्य भागों में फैली होती है। इन्हें तंत्रिकाएं कहते हैं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद है संवेदी अंग जो है हमें आँखों से प्रकाश का, इसी प्रकार से कानों से सुनने का, ध्वनि का, इसी प्रकार से नाक से गंध का, इसी प्रकार से जीभ से स्वाद का, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो है त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है। इस प्रकार से आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा हमारे संवेदी अंग है। इसके बाद है प्रजनन तंत्र जो है। आपने सभीजीधारी प्रजनन क्रिया, सभीजीधारी जो है प्रजनन क्रिया करते हैं।
प्रजनन क्रिया के द्वारा अपने ही समान जो है संतति उत्पन्न करते हैं। जैसे मुर्गे के अंडे से जो है चूजे निकलते हैं, चूजे जो है बढ़ करके जो है मुर्गी में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से वह भी प्रजनन कार्य करते हैं। इस प्रकार से निरंतर जो है यह कार्य जो है चलता रहता है। इसी प्रकार से कुछ जीव जो है वह बच्चे उत्पन्न करते हैं, जैसे बिल्ली जो है, जैसे कुत्ता जो है, इसी प्रकार से मनुष्य जो है। इस प्रकार से अपने ही समान जो है संतान को उत्पन्न करना यह प्रजनन कहलाता है। इस प्रकार से नर में मुख्य रूप से जो है वृषण पाया जाता है और मादा में मुख्य रूप से जो है अंडाशय होता है। इस प्रकार से मनुष्य में नर, वृषण और इसी प्रकार से मादा अंडाशय धारण किए रहते हैं।